दुनिया में युद्ध के लिए सेना जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जासूसी का नेटवर्क, जो दुश्मन की हर एक रणनीति नाकाम कर दे। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे जासूस रह चुके हैं जिन्होंने जासूसी की परिभाषा ही बदल कर रख दी, लेकिन आज हम आप लोगों को एक ऐसे जासूस की कहानी बताने वाले हैं जिसके कारनामे को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो एक ऐसा जासूस था जिसकी बात अगर सुन ली जाती तो अमेरिका को पर्ल हार्बर का वो भयानक हमला नहीं झेलना पड़ता और ना जाने कितने सैनिकों की जान बच जाती। अभी तक तो आप लोगों ने केवल एक डबल एजेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिसके बारे में बताने वाले हैं वो दरअसल जासूसी की दुनिया का ट्रिपल एजेंट था। मतलब वो 3 देशों के लिए जासूसी करता था। 3 देशों की जासूसी करने के पीछे था उसका दिमाग और कभी ना भूलने वाला अंदाज, जिसकी वजह से हर देश उसको अपना जासूस बनाना चाहते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस रंगीन मिजाज जासूस के बारे में बताते हैं। जासूसी की दुनिया का बादशाह था डुस्को पोपोव। ट्रिपल एजेंट के नाम से जाना जाता था पोपोव। जुआ, जासूसी और हसीनाएं, ये 3 ऐसे हुनर थे जिसमें डुस्को पोपोव को महारत हासिल थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान डुस्को पोपोव के हुनर के चर्चे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। पोपोव एक डबल एजेंट था, लेकिन जासूसी की दुनिया के इतिहास में पोपोव का नाम ट्रिपल एजेंट के तौर पर भी लिया जाता है। दरअसल पोपोव ने अपनी जासूसी की शुरुआत तो की थी जर्मनी के साथ, लेकिन अपनी बेहतरीन जासूसी की वजह से वो ब्रिटेन और फिर अमेरिका के लिए भी जासूसी करने लगे। 1912 में एक अमीर सर्बियाई परिवार में पोपोव का जन्म हुआ था। बेलग्रेड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने के बाद वे आगे की स्टडी के लिए जर्मनी चले गए। जर्मनी में पढ़ाई के दौरान पोपोव की ऐसे लोगों से दोस्ती हुई जिनके तार वहां की खुफिया एजेंसी अबेहर से जुड़े हुए थे। अबेहर के लिए काम करने वाले कुछ जासूसों ने जब पोपोव का हुनर देखा तो उन्हें जासूस बनने का ऑफर किया, जो पोपोव ने भी स्वीकार कर लिया। जर्मनी ने पोपोव को ब्रिटेन में जासूसी करने का काम सौंपा। दरअसल उस वक्त जर्मनी के पास जासूसों की भारी कमी थी, जबकि ब्रिटेन के पास जासूसों की बड़ी तादाद थी जो जर्मनी की खुफिया जानकारी निकाल रहे थे। पोपोव ने भी अबेहर का ऑफर स्वीकार कर लिया और सीधा ब्रिटेन पहुंच गए। जर्मनी की जासूसी एजेंसी नाहन जानती थी कि पोपोव के दिमाग में क्या चल रहा है। ब्रिटेन पहुंचने के बाद पोपोव ने सीधे ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी MI6 से संपर्क किया और उन्हें बता दिया कि जर्मनी ने उन्हें यहाँ जासूसी के लिए भेजा है। बस फिर क्या था, पोपोव अब ब्रिटेन के लिए भी जासूसी करने लगे। इसके साथ ही पोपोव ब्रिटेन और जर्मनी दोनों के लिए काम करने वाले डबल एजेंट बन गए। इस साल 1940 से 1944 के बीच की बात है। उस समय ब्रिटेन की जासूसी हलकों में पोपोव का कोड नेम एजेंट ट्राइसाइकिल था। जर्मनी की जासूसी एजेंसी पोपोव से ब्रिटेन के बारे में हर राज जानना चाहती थी। मसलन ब्रिटेन के पास कितने लड़ाकू जहाज हैं, कितनी सेना है। पोपोव ब्रिटेन के बारे में सारी जानकारी जर्मनी को दिया करते थे, लेकिन वो जानकारी अधूरी हुआ करती थी और ऐसा करने के लिए उन्हें MI6 बाकायदा ट्रेनिंग तक देती थी। डुस्को पोपोव ने ना दिखने वाली एक स्याही का फॉर्मूला भी तैयार किया था। वो इसे शराब की ग्लास में मिला देते थे। पोपोव की फाइल में ऐसी दर्जनों बातों का जिक्र है। अदृश्य स्याही से लिखे उनके पोस्ट कार्ड, एयरमेल से भेजे गए खत, जिन पर ओपेंड और एग्जामिन्ड की मुहर लगाई जाती थी ताकि सब ये समझे कि चिट्ठी की जांच हो चुकी है। साथ ही प्रेमिकाओं को लिखी चिट्ठियां जो दरअसल हिज मैजेस्टी की सर्विस में भेजी जाती थी ताकि उसे कोई और ना खोल सके। ये पोपोव के कुछ ऐसे कारनामे थे जिनकी वजह से आज तक पोपोव का नाम जासूसी की दुनिया में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। ब्रिटेन के लिए फ्री में काम करते थे पोपोव। ब्रिटेन को देते थे जर्मनी के हर प्लान की जानकारी। अपनी जासूसी के दौरान पोपोव जर्मनी की हर वो जानकारी ब्रिटेन तक पहुंचाते थे जिसका फायदा ब्रिटेन युद्ध के दौरान उठा सके। इसके एवज में वो एक भी पैसा MI6 से नहीं लेते थे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी उनके दिल में ब्रिटेन के लिए सच्ची श्रद्धा। पोपोव का कहना था कि जिस देश के लिए वो सच्चे दिल से श्रद्धा रखते थे उसके लिए काम करके खुश हैं और जर्मनी उन्हें जरूरत के हिसाब से काफी पैसा देता है, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। रंगीन मिजाज जासूस थे डुस्को पोपोव। लड़कियों में पोपोव की थी खास दिलचस्पी।
करीब 18 साल पहले ब्रिटेन ने पहली बार विश्व युद्ध के जमाने की जासूसों और डबल एजेंट्स से जुड़े क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किए थे। बीबीसी ने इन गोपनीय दस्तावेजों पर एक आर्टिकल लिखा था। इसमें पोपोव का भी जिक्र था, जिसमें लिखा गया था कि ब्रिटेन के हितों के लिए काम करने वाले सबसे रंगीन मिजाज जासूस को केवल एक ही कोड नेम से बुलाया जा सकता है, और वो है प्ले बॉय डबल एजेंट। वो एक ऐसा शख्स था जो बीवी और महबूबा दोनों को एक साथ मैनेज कर सकता था। बताया जाता है कि पोपोव जब भी लंदन जाते थे तो वो सेवोए होटल के एक खास कमरे में ठहरा करते थे। हसीनाओं का ख्याल किस तरह से रखा जाता है? पोपोव इसमें बाजीगर थे। उन्हें प्ले बॉय की शोहरत इसी वजह से मिली थी। हालांकि बाद में दुनिया को पता चला कि दुस्को पोपोव बिस्तर पर एक से ज्यादा पार्टनर का भी शौक रखते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोपोव का कुछ समय पुर्तगाल में भी गुजरा था। दरअसल इटली में ट्रेनिंग के बाद अंग्रेजों ने पोपोव को पुर्तगाल भेज दिया था। पोपोव को देखकर रचा गया जेम्स बॉन्ड का किरदार पोपोव ने अपनी किताब में किया था दावा। दोस्तों, आप जेम्स बॉन्ड सीरीज की जो फिल्में देखते हैं, उसका किरदार पोपोव को देखकर ही बनाया गया है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1941 की गर्मियों की एक रात कसिनो एस्टोरिल होटल में दुस्को पोपोव और इयान फ्लेमिंग की मुलाकात हुई। तब इयान फ्लेमिंग ब्रिटिश नेवल इंटेलिजेंस के ऑफिसर हुआ करते थे। बाद में वे जेम्स बॉन्ड का किरदार रचने के लिए दुनिया भर में मशहूर हुए। बताया जाता है कि इयान फ्लेमिंग के दिल में जेम्स बॉन्ड का आइडिया उसी मुलाकात के बाद उसी जगह आया होगा। दरअसल पुर्तगाल के बाद दुस्को पोपोव का अगला मिशन अमेरिका में था। अमेरिका जाने से एक रात पहले पोपोव एस्टोरिल में जुआ खेल रहे थे। अगले दिन उन्हें सफर पर निकलना था, इसलिए उनके पास ढेर सारा पैसा था। ये पैसा उन्हें जर्मन्स ने दिया था। जुए की टेबल पर वे बहुत लापरवाही से बर्ताव कर रहे थे। अलग अलग लड़कियों के साथ दिखना उनकी शख्सियत किसी जासूस की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। तभी इयान फ्लेमिंग की नजर उन पर गई। फ्लेमिंग और पोपोव दोनों एक ही वक्त में एस्टोरिल में थे। कहा जाता है कि बाद में इन दोनों की मुलाकात अक्सर होती थी। होटल पैलेसियो एस्टोरिल की डिस्प्ले में दोनों के चेक इन डॉक्यूमेंट्स आज भी लगे हुए हैं। फ्लेमिंग की मौत के बाद पोपोव ने अपनी आत्मकथा स्पाई एनकाउंट स्पाई लिखी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हीं से फ्लेमिंग को जेम्स बॉन्ड की प्रेरणा मिली थी। जेम्स बॉन्ड की फिल्म कसिनो रॉयल दरअसल कसिनो एस्टोरिल ही है। अमेरिका के लिए भी जासूसी करते थे पोपोव। पोपोव को इसलिए मिला था ट्राईसाइकिल कोड नेम। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पोपोव को एजेंट ट्राईसाइकिल का कोड नेम इसलिए मिला था क्योंकि वे एक ट्रिपल एजेंट थे और उन्होंने अमेरिका के लिए भी काम किया था। पोपोव को पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जापानियों के हमले की खबर लग गई थी, लेकिन वे इतने बड़बोले थे और इतनी बेवकूफाना हरकतें करते थे कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के तत्कालीन डायरेक्टर एडगार हूवर उन पर यकीन नहीं कर पाए थे। हूवर ने उन पर भरोसा नहीं किया था। अगर हूवर ने पोपोव पर भरोसा कर लिया होता तो शायद पर्ल हार्बर जैसा घटना नहीं होती।